हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में बिहार बोर्ड 2022 में पूछे गए प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये कौन से चैप्टर से रहेंगे? तो किरण प्रकाश की एवं प्रकाश केंद्र से, अंग्रेजी में कहते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स से। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स का बिहार बोर्ड 2022 में पूछे गए प्रश्न, जिसमें से ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा किस चैप्टर से? किरण प्रकाश की एवं प्रकाश केंद्र से। पहले अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर आगे के वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। अभी हम लोगों ने 2023 का देखा था, 22 का देख रहे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग 2021 का, 20 का, 19 का सबका देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज, आपकी कोई डिमांड हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी डिमांड को जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। तो हमारा पहला सवाल है आज की क्लास का, कि पहला सवाल 2022 का है, आपको दिख रहा होगा। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, यानी कि क्षमता दे दिया, P बराबर दे दिया है 4 डायोप्टर। P बराबर कितना दिया है? 4 डायोप्टर। और फोकस दूरी पूछा गया, P दे दिया, फोकस दूरी पूछा गया। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हल, चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है सूत्र 1/F। और यहाँ पर P का मान दे दिया है 4 बराबर 1/F का मान। अच्छा, ये तो निकालना है। तो अगर हम लोग इसको इसके नीचे बट्टा 1 लेकर के दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लें, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/F हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आप कर सकते हो, इतना इतना कैलकुलेशन तो आप डेली करते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि, अच्छा एक मिनट, 4/1 को तो 1/4 बना दिए, 1/F को तो F/1 बनाया नहीं हमने, F/1। और इसके नीचे में एक चाहो तो आप लिखो या नहीं भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं एक यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा इस प्रकार से F बराबर आ गया है, इसलिए आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए F बराबर हमारा आ चुका है 1/4 मीटर आ चुका है। क्या ये ऑप्शन में है 1/4 मीटर? बिल्कुल 1/4 मीटर, यानी कि अगर 1/4 तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसको दशमलव में चेंज करना है, तो दशमलव लगाना पड़ेगा। 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, फिर से 0। तो यहाँ पर कितने बार में आ जाएगा? 5 बार में, 4 5 20 कट जाएगा, यानी कि हमारा 0.25 आंसर आनी चाहिए। 0.25 मीटर क्या है ऑप्शन में? हाँ बिल्कुल है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये था हमारा पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें, अगर आपको जरूरत पड़े तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी करते जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको याद होगा, हम लोग इसको ओमेगा से सूचित करते हैं। इसके परिभाषा से फॉर्मूला आया था थीटा बटे डेल्टा वाई। ये क्या है? थीटा, थीटा है कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा है कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। और ये डेल्टा वाई क्या है? ये पीले रंग का विचलन कोण है, पीले रंग का विचलन कोण, पीले रंग का विचलन, पीले रंग का विचलन कोण है। तो हमारे सामने ओमेगा बराबर क्या है? थीटा बटे डेल्टा वाई, यानी कि किसी दो रंगों के बीच के कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता। लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आगे हमने ये भी पढ़ा था कि थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? म्यू भी माइनस म्यू आर। ठीक है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं, इंटू ए। और डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू वाई -1 इंटू ए लिख सकते हैं। ये ऊपर नीचे दोनों तरफ कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू वाई -1 बचेगा। ये हमारे पास फाइनली बच करके आता है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा दिख रहा है, म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टे म्यू वाई -1। ये है हमारा क्या? वर्ण विक्षेपण क्षमता। आपने परिभाषा भी पढ़ा होगा, फॉर्मूला भी पढ़ा होगा इस प्रकार से। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लें, और आगे हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारे सामने है कि यदि कांच के एक लेंस, यानी कि कांच का एक लेंस है जिसका वर्तनांक हवा में, जिसका वर्तनांक म्यू बराबर 3/2 है, कि हवा में फोकस दूरी एफ है और पानी में फोकस दूरी है, सॉरी पानी जिसका वर्तनांक म्यू बराबर 4/3 है, तो एफ डब्ल्यू है। तो एफ ए और एफ डब्ल्यू में रिलेशन क्या है? तो सीधी सी बात है कि जब किसी लेंस को हवा में रखा जाता है तो उसकी अपवर्तनांक होती है 3/2। लेकिन उसी लेंस को, अच्छा उसका अपवर्तनांक एक 3/2 और उसकी फोकस दूरी एफ होती है, और फिर उसी लेंस को अगर पानी जिसका अपवर्तनांक 4/3 दे दिया हमारे सामने,
रखा जाता है तो उसकी फोकस दूरी हो जाती है एफ डब्ल्यू। तो पूछा गया है कि एफ ए और एफ डब्ल्यू में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग फोकस दूरी निकालने का एक फॉर्मूला जानते हैं, एक बटे एफ बराबर होता है म्यू टू बटा म्यू वन माइनस वन इंटू एक बटा आर वन माइनस एक बटा आर टू। तो अब हम लोग बारी बारी से दोनों का फोकस दूरी निकाल करके दोनों के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं किसका, ये कांच का हवा में निकाला गया तो एक बट्टा एफ ए। एफ ए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एफ ए हवा के लिए फोकस दूरी। तो म्यू टू कौन, दूसरा माध्यम यानी कि कांच का खुद का माध्यम, जिस चीज का पदार्थ बना होता है, लेंस बना होता है। तो लेंस बना हुआ फिलहाल कांच का, और कांच का वर्तनांक दिया हुआ है 3/2 और बट्टा में म्यू वन यानी कि जिस माध्यम में रखा गया है। और अभी फिलहाल हम लोग किसके बात कर रहे हैं, पहले तो हवा में रखा गया था और हवा का वर्तनांक होता है 1, 3/2/1 माइनस 1 इंटू इंटू हो जाएगा 1/R1 R1 R2 तो दिया नहीं, केवल रिलेशन में नहीं कट जाएगा। तो आप यहाँ तक कितना कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो 3/2 माइनस 1 ये तो 1 आ जाएगा। इसको लिख भी देते हैं, बट्टा में 1 तो लिखा नहीं जाता, हम लोग इसको फिर से मिटा भी सकते हैं। तो बच गया 3/2 माइनस 1, इसको मैं अच्छा से लिखता हूँ 3/2 माइनस 1 बच जाएगा 3/2 यानी कि ये हो गया 1.5, 1.5 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा ये कितना, 3/2 माइनस 1 जाएगा तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बच जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेते हैं 1/एफ, एफ का मान फिर से निकालेंगे किसके लिए, वाटर के लिए, एफ डब्ल्यू के लिए। एफ डब्ल्यू में भी हम लोग सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एफ डब्ल्यू के लिए भी म्यू टू बटे म्यू, म्यू टू कौन, जिस जिस पदार्थ का लेंस बना होता है, और लेंस बना है कांच का और उसका वर्तनांक तो दिया है 3/2। और बट्टा में हम लोग किसको लिखेंगे, जिस माध्यम में रखा गया, और अब की बार रखा गया पानी में, पानी का वर्तनांक है 4/3। अगर इसको हम लोग भाग लगाएंगे तो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 की जगह 3/4 हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा आ गया है किसका, एफ डब्ल्यू का मान। अब इन दोनों के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो बड़ी ही आसानी से। तो क्या किया जाए, दोनों में भाग कर लिया जाता है, दोनों में भाग कर लिया जाए, फिर अपने आप रिलेशन बन जाएगा। या फिर आप, हाँ दोनों में भाग कर लिया जाए, आसानी से आंसर आएगा 1/एफ ए और इसके बट्टा में है 1/एफ डब्ल्यू। ये थोड़ा सा लंबा होगा तो इसको मैं सावधानी से लिख रहा हूँ। ये होगा 1/एफ ए बट्टा में 1/एफ डब्ल्यू और बराबर में 3/2 माइनस 1, ये तो हो गया 1/2, 3/2 माइनस 1 और इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2 और इन सब के बट्टा में क्या है, 3×3 = 9 माइनस 8, 9/8 माइनस 1, 9/8 माइनस जब 1 करोगे आप रफ में मैं कर लेता हूँ, 9/8 माइनस 1 ये हो जाएगा 8, 9 1 8 8 8 9 में 60 के 1/8। इसका कैलकुलेशन 1/8 आएगा, मैं इसको भी वैल्यू वहां पे पुट कर देता हूँ। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/8, 1/8 गुना 1/R1 माइनस 1/R2। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब बाकी बच रहा है 1/F1, तो 1/F1 को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं और ये जो 1/FW इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो बन जाएगा FW/1 और यहाँ बराबर में 1/2 को रहने देते हैं, 1/8 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो बन जाएगा 8/1। तो 2 चौके 8 ये कट गया। अब एफ ए को आप इधर लेकर के चले जाओ, इसलिए हमारा एफ डब्ल्यू बराबर आएगा, एफ डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा, एफ डब्ल्यू बराबर 4F ए, 4F ए। क्या इस प्रकार का ऑप्शन में है, हाँ एफ डब्ल्यू बराबर 4F बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में है एफ डब्ल्यू बराबर 4F। तो ये इतना सा हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और ये फॉर्मूला कौन सा, ये फॉर्मूला है लेंस मेकर, ये फॉर्मूला लेंस मेकर, लेंस मेकर फॉर्मूला को हमने सूत्र को प्रूव्ड भी किया हुआ था। ठीक है, फॉर्मूला को हम लोग जानते हैं। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए सही है। तो हमने इसके लिए एक नियम पढ़ा था, जो नियम क्या था, रेले के नियम, एक नियम पढ़ा था रेले का नियम। रेले का नियम क्या कहता है, आई समानुपाती 1/λ⁴ यानी कि तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता। ये हमारे ऑप्शन में होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते चले, याद रखिएगा ये रेले का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने
पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान, हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री होता है लगभग, ये लगभग मान है। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान 24.41 डिग्री लगभग होता है। नेक्स्ट, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर 1 प्लस डी बटा एफ। हमने ये फॉर्मूला प्रूव्ड भी किया हुआ था कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, 1 प्लस डी बटा एफ होता है। ठीक है, आप इसको याद रखना। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने संपर्कित लेंसों की शक्ति के बारे में पूछा गया, लेकिन हम लोगों ने संपर्कित लेंसों की फोकस दूरी प्रूव किया हुआ था, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ था। 1/f को अगर हम लोग p लिख दें तो 1/f1 को p1 लिख देंगे और 1/f2 को p2 लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 जगह p बराबर p1 प्लस p2, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई दे रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संपर्कित लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला भी और संपर्कित लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला भी। अगला सवाल हमारे सामने है 8 नंबर का। यदि म्यू जी दिया हुआ, म्यू जी बराबर दे दिया है 3/2 और म्यू डब्ल्यू दे दिया है कितना, 4/3। म्यू जी और म्यू डब्ल्यू दे दिया और पूछा गया है कि म्यू जी कोमा डब्ल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू जी बट्टा म्यू डब्ल्यू। इसका फॉर्मूला इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आपेक्षिक अपवर्तनांक। और दोनों का मान रख करके भाग लगा लो 3/2, और जब ये बट्टा में जाएगा तो ये ऊपर जाकर उलट जाएगा और जो कि हो जाएगा 3/4, यानी कि 3×3 9/8। ऑप्शन नंबर कौन सा, हाँ सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर हमारा आंसर सही होगा, सी नंबर। इस प्रकार से आप आपेक्षिक अपवर्तनांक का सूत्र लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारे सामने है कांच के लिए क्रांति कोण लगभग होता है और ये होता है 42 डिग्री लगभग, ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। कांच के लिए क्रांति कोण कितनी होती है, 42 डिग्री लगभग होती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए कि कांच के लिए क्रांति कोण लगभग कितनी, 42 डिग्री होती है। आगे बढ़ा जाए। त्रिपार्श्व यानी कि ये प्रिज्म है, इसको हम लोग प्रिज्म कहते थे। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने फॉर्मूला प्रूव किया हुआ था, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m/2 बट्टा में साइन a/2। इस प्रकार का हमने एक फॉर्मूला प्रूव किया था, बहुत ही बड़ा सा, ये थोड़ा सा देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है, ये फॉर्मूला हमने प्रूव किया हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपको कहाँ पे दिख रहा है, ए नंबर में ही दिख रहा है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m/2 बट्टे साइन a/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया गया, μ2, 1 के बारे में पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला हमने भी पढ़ा था, μ2 बटे μ1 होता है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, μ2 पहले है नीचे और इसके कोमा लगा करके भी एक को लिखा जाए तो भी संभल कर रहिएगा, फॉर्मूला यही होगा। अगर आप इसको V1 और V2 के रूप में लिखना चाहे तो ये ऊपर में जाएगा V1, नीचे आएगा V2। μ1 μ2 के रूप में लिखो तो μ2 ऊपर μ1 नीचे, लेकिन V1 V2 के रूप में लिखो तो V1 ऊपर और V2 नीचे होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये हमारा 11वां प्रश्न था। 12वां प्रश्न, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। हमारी आंखों की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा, उल्टा होता है। आप इसको याद रखना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट, खगोलीय दूरबीन की क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर हमने प्रूव किया होता -f बटा एफ ई। खगोलीय दूरबीन की क्षमता क्या होता है, -f बटा एफ ई होता है, जो कि हमारे सामने ऑप्शन नंबर हम बी में दिखाई दे रहा है, -f बटे एफ। ऑप्शन नंबर हमारा बी अभी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये बारिश की बूंद है, इसमें प्रकाश की किरणें आई, यहाँ से इसकी होगी अपवर्तन, अपवर्तन के बाद होगी पूर्णांतिक परावर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन के बाद ये यहाँ से क्या होती है, 7 रंगों में अलग अलग निकल करके आता है, फिर यहाँ पे इस प्रकार से क्या बन जाता है, इंद्रधनुष बन जाता है। तो प्रकाश के पहली बात तो इस जगह पर अपवर्तन, अपवर्तन, और दूसरी चीजें क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरी एक और चीज, ये क्या, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ये इन 3 चीजों को मिला करके प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो अब इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, तो
हम लोग जानते हैं अपवर्तन भी होता है, बंड विक्षेपण भी होता है, तो यहाँ पर तो थोड़ी असमंजस वाली बात है। तो अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से कौन सा कारण है, तो आप बंड विक्षेपण आंसर में दे सकते हो, हालांकि होना अपवर्तन भी चाहिए था। फिर भी हम लोग मान चलते सी नंबर हमारा ऑप्शन सही है, अगर प्रश्न कहीं मिस्टेक हो तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग मान लेते हैं कि बंड विक्षेपण इसका मुख्य कारण है इंद्रधनुष के निर्माण का, ठीक है, हालांकि अपवर्तन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आज के क्लास में हमारे सामने मात्र 14 प्रश्न थे जो कि 2022 के बिहार बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में पूछा गया था, केवल और केवल इस चैप्टर से। तो हमने इन चीजों को देख लिया है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रह जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइएगा। और आज के इस वीडियो को पूरे देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।